कौन कौन बुलाना चाहता है राम विभाग में? राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के भाग्या बोले जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्या बोले जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्या बोले जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्या भूल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्या भूल जाएंगे राम आएंगे। दीप जला की दिवाली मनाओगे, दीप जला की दिवाली मनाओगे, तेरे कल्बों के सारे का मेरा आएंगे, तेरी झोपड़ी के भाग्या भूल जाएंगे। राम झूलेंगे तो पालन झूलाओगे, ये राम झूलेंगे तो परिणाम झूलाओगे, मीठे मीठे में तो भजन सुनाओगे, 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 मेरी जिंदगी की मिट जाएंगे राम आएंगे, तेरी झोपड़ी के भाग्या भूल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी की भाग्या भूल जाएंगे राम रुच के भोग लगाओगे, मैं तो रुच के भोग लगाओगे, मैं तो रुच की भोग लगाओगे, आखिर मिस्री में राम को दिलाओगे, आखिर मिस्री में राम को दिलाओगे, आखिर मिस्री में राम को दिलाओगे, मिस्री में राम को दिलाओगे, प्यारी प्यारी रात को ले जाएंगे राम आएंगे, तेरी झोपड़ी के भाग्या ले जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्या ले जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्या ले जाएंगे राम
झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, हम तो दावत खाएंगे। भोला के ध्यान खाएंगे नहीं। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, मेरा आएंगे। वैसे चला चिंता हर महादेव मंदिर पर बोल हर हर। क्या बात है, यही जोश बना रहना चाहिए 2 दिन और, है ना? लेकिन 2 दिन नहीं, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ भोला। मरते दम, दौलत नहीं भोला, है ना? आज यहाँ पर महाराज जटा जैसे ही उखाड़ी है और झगड़ा पैदा हुआ, लेकिन महाराज झरना भरियो, झरना भरियो लेकिन जल नहीं निभटियो। और आप कैसे चलना था? द्रौपदी की जब कृष्ण पधारे तो द्रौपदी सुनाए में लगी, भैया ऐसे ऐसे है चढ़िया बोले मेरे भूख लग रही है, बात हम कछु बोली। हाँ द्रौपदी घबरा गई, करूं क्या? अभी इधर उधर जा रही है महाराज, एक चावल का दाना छोटा सा कृष्ण ने जैसे ही पाया, उस चावल के दाने को खाते समय कृष्ण ने मेरे भोलेनाथ को याद किया जो शिव हृदय में बैठे थे। जैसे ही शिव के मुखार बिंद चावल पहुंचा, सारे ऋषियों के पेट फूल गए, डकार आने लगी। ओ शिव की महिमा, इतनी महिमा अगर आप दिल से गाएं, मंत्र की बहुत बड़ी ताकत है मेरे भाई। अगर आप मंत्र को मनन करें, इतनी बड़ी ताकत है मंत्र में। लेकिन हम मंत्र में ध्यान कम देते हैं, तंत्र में ध्यान देते हैं, है ना? 10,000 रुपया इधर उधर करेंगे बराबर, लेकिन मंत्र पर नहीं। लेकिन बाबा तुलसीदास यहाँ पर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं महाराज? चलिए इसलिए आज वही शिव की पावन मंगल कृपा से सारा झरना भर गया, लेकिन जल नहीं निकला। अरे भोलेनाथ, ये जल तो निकलने से कहां डाले? बोले से समुद्र में पटक गए। और जैसे ही समुद्र में पटका, निवेदन किया, लेकिन वो जैसे ही समुद्र में घड़ा डाला, एकदम दिव्य पुरुष युगल एकदम देखते ही
है महाराज प्रकट हो गया। और जैसे प्रकट हुआ बिल्कुल देवाधिदेव भोले बाबा की तरह। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों देवता में सबसे सुंदर देवता कौन सा है? ब्यूटीफुल एकदम मलू। मैं नाम नक्शा की बात नहीं कर रहा हूँ, रंग की बात कर रहा हूँ। बोलो कुछ तो बोलो। पीले काले धोरे लाल पील जैसे हो। शंकर जी जय हो। बोलो हर हर महादेव। देखे हैं ना? अरे भैया पोस्टर में तो देखे हैं। कर्पूर घोरम, देखे ध्यान दो जरा। सीताराम, अब हमारा नाम भी पैदा है जाए तो हम अपने पर बाबा को फोटो दिखाई तो बताएगा ना कि हमें पर बाबा है ना। ऐसे वो भगवान की प्रतिमा चल जाए। तो भोले बाबा का रंग कैसा है? नीलो नहीं है, नीले तो हमारे तुम्हारे कार्ड बन गए वो। अरे बाप इतना मनुष्य लोग करे पर औलाद की ऐसी कर्म है तो आज बाप ऐसा दिखाई दे रहा हूँ भैया 90 साल का औलाद चाहे तो माँ बाप को जवानी दे दे और औलाद चाहे तो माँ बाप को बढ़ाता दे। बाजवादी की औलाद इतनी बढ़िया निकल रहा है संस्कार कि 90 सालों को लोग ऐसे मालूम करो 40 सालों को है ना। और बाजवादी की इतनी क्रूर निकल जावे 40 सालों को ऐसे दिखाई दे रहे 90 सालों को है ना। आज भोले बाबा एकदम कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम एकदम कपूर की तरह गोर वर्णन, कपूर की तरह इतनी गोरे है ना, इतनी गोरी भोली ना, लेकिन शहर पियो थोड़े नीले हो गए। अगर भोला छेना पीते तो हम मर जाते, सब मर जाते। इतना हलाहल विषय आगे कथाएगी बताएंगे। हलाल विष्णु पिए भगवान शिव नीले हो गए। इसलिए यहाँ पर भोलेनाथ ने देखा जाओ और जैसे ही हम तुम्हें आदेश देते हैं पहले तो आपका नामकरण करेंगे हम, लेकिन आप जटा से पैदा हुए हो, जटा में भी जल से पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम जलंधर रखते हैं। नाम जलंधर रख दिया हमारा। और जलंधर जैसे ही चले हैं हाय हाय कौन बर्दाश्त करेगा। सीताराम ध्यान दे, माता पिता के संस्कार ही बच्चे के अंदर प्रभुत्व फैलाते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ 5 साल तक बच्चा हर माँ को अपने पास रखना चाहिए। 5 साल तक, क्योंकि जितनी ताकत माँ के दूध में है दुनिया के किसी दूध में ताकत नहीं है। लेकिन महतारी इतनी आलस रह गई है, पैदा होती हुआ दूधी दूध की बोतल, बचपन में माँ ने दूध की बोतल की आदत डाली, जवानी आ गई तो शराब की आदत पड़ गई। बचपन में दूध की बोतल मैया सीताराम, हाँ हरिओम। अब तेरी घर चाय पी भी हम लोग सुनता हूँ। कौन सा घर है? बोलो हर हर। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी कथा सुनती हूँ। कभी कभी भैया थोड़ा इधर उधर भी माहौल होना चाहिए। ये जो कथा में आते हैं वो अच्छे होते हैं, है ना। बोले तो वो है जो परे बोलो हर हर। पैदा हो गई दूध की बोतल, जवानी आ गई शराब की बोतल, और बुढ़ापा आ गया तो ग्लूकोज की बोतल, पूरा जीवन बोतल रह गया। इसलिए आप सुनिए, संस्कार डालिए बच्चों में। सबसे पहले माँ 5 साल तक बच्चा माँ को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि 5 साल में बच्चे को माँ सारे संस्कार दे देती है, सारे। चाहे भरी 5 साल के बाद छोरा विदेश चलो जावे, चाहे 25 साल को पट्टा है कि लौटे फिर, लेकिन परिवार को परिवार ही कहेगा। बचपन में इतनी पावरफुल मेमोरी होती है ना। बचपन में जितने बच्चों की जो नेत्र है ना, बड़े पावरफुल कैमरे होते हैं उनके अंदर, बहुत पावरफुल कैमरे।
छोटा सा बच्चा होता है, माँ की दूध पीता है, छोटा सा 1 साल का बच्चा है ना। हम अपराध करते हैं, शराब पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं बच्चों के सामने। चिका जानते हैं गजू बालक है, छोटे छोटे बालक है, ये बालक क्या जानेंगे। उन्हीं के सामने हम एम करते हैं, अवगुण पैदा करते हैं, घर में गालियां देते हैं, गिलोच करते हैं, है ना। अरे चिका समझ पा रहे हैं। मैं कहता हूँ जितनी पावरफुल बच्चों की मेमोरी होती है और जितने पावर कैमरे बच्चों की होते हैं, शायद किसी के कैमरे नहीं होते। क्यों? वो बिल्कुल धुले हुए मजे हुए कैमरे होते हैं, उनकी नेत्रों में संसार का कचरा नहीं भरता जब तक, इसलिए बाल स्वरूप कहा जाता है। और आप देखना 1 साल का बच्चा माँ की गोद में और माँ का दूध पीता है, और बाप अगर उसकी माँ को डांट दे और माँ रोने लगे, आंसू टप 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 करते हैं ना, तो बच्चा दूध पीना छोड़ देता है और माँ के आंसुओं को देखना प्रारंभ कर देता है, टिकटिकी लगा के देखता है। दूध नहीं पीता, माँ बहुत स्तर से लगाती है, फिर भी स्तर छोड़ देता है। उसकी नजर माँ की आंखों पर है कि ये माँ रो क्यों रही है, उसकी नेत्रों में वो फंस जाता है, वो कर कुछ नहीं सकता। 1 साल का बच्चा है, लेकिन वो इतना पावरफुल उसकी आंखों में बन जाती है कि तू नेक में बड़ा है गाँव, जहाँ मेरी 18 साल की उम्र भई कि तेरे घोड़ों को मैं काटूंगा, मैं देखूंगा तू कैसे गाली देता है, कैसे हल करता है। थोड़ी देर की बात और है, जब बुढ़ापा तुझे घेरेगा, उल्लू जैसी आंख तेरी मटकाएगा, जब तेरे ऊपर लेके में तलवार लेके खड़ा होगा, तू हा हा करके टकराएगा। जब तुझे याद आएगी कि बचपन में मैंने किस प्रकार की क्रिया। शिव महात्मा यही तो कहता है। ये भैया एक अध्याय कर लो पूरा हो, हृदय शिव कथा एक हुई है कर्म हमारे, तभी तो चलने वाला। शिव प्राण ये कहता है, शिव की महिमा गाइए और जीवन में खुश जीवन को पाइए। शिव जैसी महिमा। मेरा विषय चल रहा था 5 साल तक बच्चा माँ के पास होना चाहिए। माँ 5 साल में बच्चे को सारे संस्कार दे देती है। इतने ताऊ, इतने चाचा, इतनी दादी, ये पीपर वाली अम्मा, ये घिर वाली अम्मा, ये गांव वाली दादी, है ना, ये तेरे टेढ़े बाबा, ये सीधे बाबा, है ना, ये कुबड़ी बाबा, तेरी कुबड़ी दादी, ये तेरी कुबड़ी ताई, सबरे ज्ञान दे देती है माँ। और बच्चा भले फिर कहीं चला जाए और लौट के आता है, फिर वही याद रखता है ये मेरा परिवार है। इसलिए विशेष ध्यान। और देखिए माताओं को बच्चों को दूध जरूर पिलाना चाहिए। मैं मानता हूँ कई माताएं बहाना लेते दूध आता ही नहीं, पिलाएं कहां से। जब तुम बढ़िया खाओगी, ध्यान दोगे। और सुंदर बात बताया, ये बात तुम्हारे जीवन में काम आने वाली है। और मैं कहता हूँ शिव पार्वती जैसी यही महिमा सुनिए अगर आप अपने परिवार को चलाना चाहते हो। गणेश और कार्तिक जैसी महिमा रखिए अगर आप अपने परिवार को चलाना चाहते हो। तो एक दूसरे के दुश्मन पर रहते हैं लेकिन फिर भी एकता का भाव दिखाते हैं। ये संस्कार मैया पार्वती के थे। माँ के दूध में कितनी ताकत है, लेकिन बच्चा पैदा होते ही ऑनवीटा, पॉनवीटा, टॉनवीटा ये पिला केमिकल है ना। पूरे ये डिब्बा हुआ आ है, वो 1500 का डिब्बा है, अपना कौन सा है, और भोर भोर के केमिकल ना। 1 महीना भी बच्चे 1 महीना भी दूध पीने माँ का। मेरी आपसे निवेदन करूंगा हनुमान जी ऐसे नहीं बंसाली बनेंगे। हनुमान जी अतुलित बल धामम है न शैलावदे हम तनुजवल किसान नाम त्रिगुणम अकल कुल धाम मान राणा मधि। हनुमान जी ऐसी थोड़ी बने बलशाली। हनुमान जी ने अपनी माँ का दूध पिया और कितनी ताकत थी अंजना के दूध में। भरत जी ने पूछा कहे माँ ये हनुमान इतना बड़ा बलशाली कैसे बना है? तो अंजना कहती है इसने मेरा दूध पिया है। और भरत तू देखना चाहता है दूध की धार? अंजना ने जैसे स्तर पकड़ा और दूध की धार मारी, आगे जो पहाड़ था वो पहाड़ ही फट गया दूध की धार। जिस माँ की दूध की धार से पहाड़ फट सकता है, ऐसी माँ की दूध की ताकत का इंसान था। इसलिए 1 महीना भी माँ को दूध और ध्यान देना पीना तो बहुत बड़ी बात है। माँ के दूध के नाम में भी बहुत बड़ी ताकत है। आप किसी को 1000 गाली देना, 1000 सारी गाली सहन कर लेगा और एक बार कहते हैं अपनी माँ को दूध पियो तो निकल रहा है।
चाहे सूसू की छाग है वो डंडा लेके बाहर आजा खड़ जाता मेरी माँ तक पहुंचा माँ के दूध में इतनी ताकत लेकिन भैया करेगा कौन जी कौन सी कथा सुना रहे हैं आज भगवान शिव पुराण की सुना रहे हो भैया अगर तुम्हें इतना तो दिखाई दे रही हो तो मैं नहीं रहता हूँ आ जाना मेरे पास सामने एक भी कथा शिव पुराण से अलग हो तो आपके घर जीवन भर में भोजन पानी बनाता रहूंगा बोल हर है एक भी कथा अलग दिखाई दे रही हो आपको जीवन भर क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ जो वाणी वही निकलती है जो वेदों में रची जाती है क्योंकि छोटी मोटी गद्दी नहीं है ये महागद्दी है इस गद्दी के सामने तो जगत का पिता भी पांडाल में बैठ के कथा श्रवण करता है लोग अच्छा दोनों जाएंगे और तीनों जाएंगे अच्छा 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 आओगी ध्यान में अच्छा अच्छा ठीक है बोल हर हर एक बार जोर से बोल हर हर आज उसी प्रकार महाराज